से आंसू बहाता है तो भला भगवान को निज लोक में कब चैन आता है। भगवान कहा कि देख लक्ष्मी, वो भी मेरा बड़ा प्यारा बेटा है। कितने आशा भरे पत्र भेजा है मेरे लिए, उसे पिता चाहिए। चिट्ठी तो मेरा है, लेकिन मेरे पास ऐसा क्षमता नहीं कि मैं उसका पिता बन के उसके सामने चला जाऊं। ये मुझमें कमी है, उसमें नहीं। लेकिन गोपाल को पिता मिलना चाहिए। मैं कुछ प्रेरणा करता हूं। वहां से कुछ ही दूरी पर दूसरे गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी थे, पैसे वाले। भगवान हर चीज से परिपूर्ण कर दिया था, लेकिन सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। वो भी दोनों प्राणी भगवान से नित्य पुत्र का कामना करते हैं, पुत्र मांगते हैं, बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं, एक संतान प्राप्त हो जाए। प्रभु ने ऐसी प्रेरणा कर दी उस सेठ जी को कि मालिक जब राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। सेठ जी तुरंत आनंद फानन में तैयारी किया और अपने गाड़ी चलाने वाले चालक को कहा कि गाड़ी निकालो, कहीं घूमने चलना है। आज हमें रह रह के प्रभु ऐसा प्रेरणा दे रहे हैं कि आज अगर कुछ शहर पे निकल जाऊं तो कोई अपूर्व वस्तु पाने वाला हूं मैं। रह रह के मेरे हृदय में ऐसा भावना जग रहा है, तो मालिक के प्रेरणा को झुठलाना नहीं चाहिए, चलना चाहिए हमें। गाड़ी पे बैठ के चल दिए। तो जब गोपाल के बगल से गाड़ी निकल रहा था तो देख लिया गोपाल को बिलख बिलख के रोते हुए। बच्चे सब रोने खबरे का ढेर लगा रहे हैं। जिसे बच्चा न हो तो उसे बच्चे से अति प्यार होता है ना, बच्चे के कामना के लिए। वो दूसरे बच्चे को भी दुखी नहीं देखना चाहते। सेठ जी गाड़ी रुकवा लिया और अपने चालक से कहा कि जाके देखो वो बच्चा क्यों रो रहा है। दूसरे बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं, क्या चाहिए उसे, किस बात के लिए रो रहा है, जो चाहिए उसे पूरा करके आ। वो पहुंचा, पूछा गोपाल से क्या हुआ बेटे, क्यों इस तरह बिलख के रो रहा है तू। चिट्ठी दिया, ये चिट्ठी मेरे पिता का है, मैं इस बक्से में इसे गिराना चाहता हूं बाबूजी। यही प्रार्थना मैं लोगों से किया, न जाने क्यों सब हमें पागल घोषित कर दिए, पागल पागल कह दिया, इसीलिए ये सारे भैया हम पे अत्याचार कर रहे हैं। कहा बस इतनी सी बात, तो मेरे पीठ पर बैठो। तो अपने हाथ से क्यों नहीं चिट्ठी गिरा लेते। कंधे पर गोपाल को उठा तो लिया, नीचे से देख रहे हैं चिट्ठी गिरा या नहीं। तो चिट्ठी गिरने के पहले चिट्ठी के पता पर ही नजर पड़ गया। नाम रमापति, घर बैकुंठ, पोस्ट बैकुंठ, जिला बैकुंठ धाम। तुरंत कंधे से नीचे उतार लिया गोपाल को। गोपाल फिर दुखी होने लगे, नहीं गिर सका मेरा ये चिट्ठी, ये गिरा पाएंगे क्या। कहा जरा ये चिट्ठी मेरे हाथ में दो बेटे, मेरे साथ भी मेरे मालिक हैं, देखो सामने गाड़ी में बैठे हुए, वो भी किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही को ढूंढ रहे हो। जरा मैं उन्हें चिट्ठी दिखला के आता हूं। चिट्ठी लेके तेजी से बढ़ता हुआ सेठ जी के पास पहुंचा। कहा कि मालिक अपने गोदाम में बहुत जगहों से पत्र आता है, कई हजार पते देखे होंगे जीवन में, इस पते का चिट्ठी कभी मिला है आपको। सेठ जी भी पता देख लिया, नाम रमापति, घर बैकुंठ। तुरंत चिट्ठी को फाड़ दिए, पढ़ना आरंभ किया तो दर्द से लिखा हुआ, बैकुंठ के वारिस पिता, क्या मुझे दर दर रुलाने के लिए पैदा किया।
क्या पिता पत्थर तेरा दिल से कहीं पैदा नहीं? कौन ऐसा बाप है जो पुत्र पर सैदा? खत अगर पाओगे न आओगे तो देखा जाएगा, खुद तुम्हारा पुत्र यह बैकुंठ चलकर आएगा, खुद तुम्हारा पुत्र ये बैकुंठ चलकर आएगा। नीचे तो लिखा है ना, आपका पुत्र गोपाल नाम जान ही लिया। शेष जी तुरंत गाड़ी से उतर गए। हे बेटे, तुम्ही को तो ढूंढ रहा हूं गोपाल। जब से हमें मालूम हुआ कि मेरा बेटा गोपाल रहता हूं, मैं तेरा पिता हूं। गोपाल कहा कि आप हमारे पिता हैं। तब तो मैं कौन सा कसूर किया हो? मां से अगर कोई भूल हुई हो तो मां के बदले मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, माफ कर दीजिए हम सबों को, लेकिन इस तरह ठुकराइए नहीं हमें। कहा मैं तो ढूंढ ही रहा था तुम्हें बेटी, आप मेरे साथ बैठ गाड़ी में, चलो घर का रास्ता भूल गया हो, बहुत दिनों बाद आया हूं इस गांव में, चलो अपनी मां से मिला दो हमें। जब गाड़ी पर बैठ के सेठ जी के गोद में चले थे गोपाल, तो उधर पाठशाला से छुट्टी हुआ था, बच्चे सब पाठशाला से वापस आ रहे हैं। गोपाल आधा बदन निकाल के, देखिए भैया आ गए हमारे पिता, आप हमें अवैध संतान कह रहे थे न मेरे मां का, मिलना हो तो मिल लीजिए मेरे पिताजी से। सारा बच्चा विचार किया कि अब तो हम सबको ही पाठशाला से भागना हो। भिखारनी का बेटा बन के आता था तो 10-20 छड़ी का बुद्धि हो गया था, अब तो ये इतने बड़े सेठ का बेटा बन के आएगा। घर पहुंचे, गोपाल को गाड़ी से उछल के कूदे दे जिन्होंने इसे पिता का प्यार दे दिया। सेठ जी आगे बढ़ के भिखारनी को सारी बात समझा दी। कहा कि मैं भी एक बच्चे के लिए अति परेशान हूं, आज से तो भिखारनी नहीं है, मेरे पास जो भी संपत्ति है उस सब की मलिका तू दोनों माँ बेटे सारे राज्य पाठ धन दौलत को संभालना, और मैं बची हुई जीवन प्रभु के भजन में व्यतीत करूंगा। गोपाल और उसके मां को साथ घर ले आए। राज्याभिषेक करके गोपाल दोनों माँ बेटे को सारी संपत्ति सौंप दी, और खुद दोनों प्राणी प्रभु के भजन में उस दिन से तन्मय हो जाते हैं कि मन लागो में रोया, मन लागो में रोया, मन लागो में रोया, अकेली में मन लागो में रोया, अकेली में जो सुख पायो नाम भजन में, तो सुख नहीं अमीरी में, जो सुख पाए नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए, अरे मुझे राम मन लागो में रोया, अकेले में मन लागो में रोया, तो ऐसे लीलाधारी प्रभु है, अपने भक्त को सर आंखों पर उठा के रखने वाले। रत हाथों पानी लाऊं, छप्पर छानी छबाऊं, आठोयाम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिखाऊं। क्षमापन करता हूं, और फिर रात्रि में भी हमारी सेवा है अगले मंच पे, तो फिर नियत समय से आपके सेवा में उपस्थित रहूंगा मैं। एक भोलेनाथ का भजन सुन के प्रसाद करे, समापन हो इस कार्यक्रम का।
राउर सब टहलिया बजाइब पिया, राउर सब टहलिया बजाइब पिया, पीस पीस भगिया पिलाइब पिया, पीस पीस भगिया पिलाइब पिया, राउर सब टहलिया बजाइब पिया, राउर सब टहलिया बजाइब पिया, पीस पीस भगिया पिलाइब पिया, पीस पीस भगिया, पीस पीस भगिया पिलाइब पिया, राउर सब टहलिया बजाइब पिया, राउर सब टहलिया बजाइब पिया, पीस पीस भगिया पिलाइब पिया, ठंडे दूध में भंगिया मिलाइब, ठंडे दूध में भंगिया मिलाइब, ठंडे दूध में भंगिया मिलाइब, तेरे नहीं एक बेर रोज पिलाइब, ठंडे दूध में भंगिया मिलाइब, ठंडे दूध में भंगिया मिलाइब, तेरे नहीं एक बेर रोज पिलाइब, संयम रहे सादत या न छोड़ाइब, संयम रहे
चलो